हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका स्कोर जितना ज्यादा हाई है तो क्या आपको मिनिमम बजट के ऊपर कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं, या फिर ये कह लो कि क्या आपका लो स्कोर है तो क्या इस टाइम पर मिनिमम बजट के ऊपर कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्कोर का फर्क पड़ेगा आपके बजट के ऊपर या फिर नहीं, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पर क्या हमारी पॉसिबिलिटीज है एमबीबीएस लेने की या फिर नहीं, अगर है तो कहां पर है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहुत सारे डाउट्स हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए भी प्लस स्टेट के लिए भी। इन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसी बात से परेशान हैं कि हमने तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो हमारा चांसेस कैसे हो सकता है, या फिर अभी तक हम कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं लेकिन हमारा बजट इतना है कि हम अब एमबीबीएस अगर कहीं पर मिलता है तो इजीली उसको अफोर्ड कर लेंगे। उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि अगर किसी भी तरीके का एमबीबीएस में आप एडमिशन लेना चाहते हो इस टाइम पे तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको जगह जगह पे दिखते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपको अभी भी इंडिया में एमबीबीएस लेने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे आप जब कॉन्टेक्ट करोगे तब आपको सही से गाइड किया जाएगा, सही से अपडेट दिया जाएगा, तभी आप एमबीबीएस इस टाइम पर ले सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजट आपका मिनिमम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप जिस फेज के ऊपर खड़े हुए हो नीट काउंसलिंग 2024 के, तो वो सही नहीं है। यानी कि ये वो फेज है जहां पर आपको बजट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये फेज ही ऐसा है, क्योंकि कंप्लीट काउंसलिंग तो हो ही चुकी है, ये सब आप लोग जानते हो। अब आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं और बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। क्या है कंप्लीट मुद्दा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप वन बाय वन करके वीडियो को देखते रहना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपको हर वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर तरीके से कि कहाँ पर आपके चांसेस हो सकते हैं। नीट पीजी के लिए भी ये चैनल आपको उसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करेगा जैसे कि नीट यूजी के बारे में। नीट पीजी की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पेरेंट्स हैं अगर वो सर्च कर रहे हैं कि कोई चैनल हमें अच्छे से गाइड कर पाए पूरी काउंसलिंग के थ्रू कि कितनी रैंक और स्कोर के ऊपर हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलो आते हैं मुद्दे पे जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आते हैं सबसे पहले उस स्कोर के ऊपर कि जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारा स्कोर बहुत ज्यादा है तो हमें कितने मिनिमम बजट के ऊपर कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 600 से 630, या फिर ये कह लो कि ऐसा स्टूडेंट जिनका की स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज वाला नहीं था, एक दो नंबर से वो पीछे रह गए हैं। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां पर 630 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बट सभी स्टूडेंट की किस्मत में ये चीज नहीं है, उनका स्टेट अलग था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट 630 या फिर 645 या फिर 650 स्कोर होने के बाद में भी उनको एमबीबीएस नहीं मिल पाया है, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कहीं लो बजट के ऊपर हमें एमबीबीएस मिल जाए तो एटलीस्ट हम एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो क्या लो बजट में एमबीबीएस पॉसिबल है, तो मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है कि इस टाइम पर जिस फेज में आप एमबीबीएस काउंसलिंग के हो वहां पर आपके चांसेस लो बजट का तो कहीं पर ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर मिनिमम बजट कितना हो सकता है, तो मिनिमम बजट आपका 1 CR हो सकता है। इससे कम भी होगा वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। बट अगर आप किसी डिसेंट कॉलेज या फिर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो बजट आपका अच्छा होना चाहिए। स्कोर उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, चाहे तो आपका 600 स्कोर हो चाहे तो 250 स्कोर हो। अब एडमिशन कैसे हो सकता है, तो देखो एडमिशन आपका होगा, आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, या तो ऑल इंडिया कोटे में होना चाहिए। हालांकि एक प्लस पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि ऑल इंडिया कोटे में अगर तो काउंसलिंग होती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो ओपन होंगे। बट आप सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाता है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की करवाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में वो काउंसलिंग नहीं करवाता है। प्राइवेट कॉलेज जो एडमिशन होता है वो स्टेट कोटे से होता है, जिस स्टेट में एमबीबीएस की सीटें वैकेंट है प्राइवेट की, तो वही स्टेट उन काउंसलिंग यानी काउंसलिंग के थ्रू उन सीटों को फिल करता है। तो ऑल इंडिया कोटे में रजिस्ट्रेशन आपका है नहीं है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो क्योंकि स्टेट में अगर सीटें वैकेंट है तो कोई भी स्टेट अब आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाला। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का अगर स्टे राउंड होता है, जो कि स्पेशल अपन स्टे राउंड की बात कर रहे हैं, अगर वो होता है तो वहां पर तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, बट टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे तो आप स्टेट की बात कर लो या फिर ऑल इंडिया कोटे की। तो ये बात हुई उन सभी स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर हाई है और वो डिमांड या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि उनका स्कोर के बेसिस पर उनको थोड़ा लो बजट मिल जाएगा,
बट आप इस काउंसलिंग के जिस पीरियड में हो वहां पर लो बजट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बात आप समझ के चलो। आते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, थोड़ा सा नीचे मैं आपको बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर 250 है, 250 से लेकर 600 है, या फिर ये कह लो कि 250 से 650 तक भी हो सकता है, जिनको 650 में जिस स्टेट में थे वहां पर कॉलेज नहीं मिला था। तो एमबीबीएस इनका क्वेश्चन है कि क्या हमें एमबीबीएस मिल सकता है, तो इसका आंसर है यस। ना सिर्फ 250, इससे नीचे भी अगर स्कोर है तो भी आपको एमबीबीएस मिल सकता है। तो इनका सीधा सा आंसर है कि क्या एमबीबीएस पॉसिबल है अभी, तो आंसर है यस, मैंने टिक मारा हुआ है यस के ऊपर। मिनिमम बजट कहाँ तक हो सकता है, तो मिनिमम बजट आपका 85 से 1 CR तक हो सकता है। तो ये मिनिमम बजट जो है, जिनका स्कोर जो कि मैंने ऊपर बताया कि 600 से 630 तक भी पॉसिबल स्कोर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताने की कोशिश की है कि आपका स्कोर मैटर नहीं करता इस टाइम पर मैटर करता है तो आपका बजट। तो मिनिमम बजट उन स्टूडेंट का भी हो सकता है जिनका स्कोर 180 या फिर 200 या फिर इतने स्कोर से ज्यादा है, तो आपका बजट 85 से 1 CR तक हो सकता है। और ये स्टेट होने वाला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पर अभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए है एमबीबीएस में, तो वो रेडी रहो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन करने का टाइम है नहीं। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करते हो तो पूरी फैमिली में जो जो आपके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, पर्सन है, उनसे बात करिए कहाँ पर एडमिशन लेना है और कितने बजट तक लेना है, क्योंकि अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ एक्शन का टाइम है कि आपको एमबीबीएस लेना है या फिर नहीं। बहुत ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं है। अगर हमें कांटेक्ट करते हो तो कंप्लीट डिसाइड करने के बाद में ही करना, आपका बजट या फिर कहीं पर भी। वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर ही चुका हूँ। पूरा वीडियो देख के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिनिमम बजट 85 लाख होगा, वेस्ट बंगाल आपका ऑप्शन होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी वैकेंट सीट्स और इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस फ्रेम को नीचे लेके जाता हूँ कि क्या क्या चांसेस आपके हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पानी गिरा हुआ दिख जाएगा, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब बात करते हैं वैकेंट सीट्स की। तो वैकेंट सीट्स के लिए 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियोस डाले हुए हैं कि 350 से ज्यादा एमबीबीएस सीटें आई हुई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के माइंड में अभी भी डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल जाएगी या फिर नहीं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट की कोई सीटें अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं पे 1 से 10 सीटें अवेलेबल हैं भी, तो वो उसी के कॉलेज के थ्रू उसको फिल करवाई ली जाएगी, ये बात आप जानते होंगे। इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, इस चीज का नहीं दे सकता। गवर्नमेंट सीटें अवेलेबल नहीं है। जितनी भी लिस्ट आपने देखी उसमें सब प्राइवेट कॉलेजेस थी, गवर्नमेंट भी थे, बट उसका क्लियरिफिकेशन में वीडियो में बता चुका हूँ। अभी जो सीटें हैं वो प्राइवेट की और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो जितनी भी सीटें हैं ऑल सीट्स अवेलेबल है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा करवाएगा, और प्राइवेट की काउंसलिंग होगी वो स्टेट अथॉरिटीज के हाथ में होंगी, तो वो करवाएंगे। अब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के होने के बहुत कम चांसेज हैं। जैसे कि आपको बताया कि जितनी भी सीटें आई हैं, इंक्रीज हुई हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में हुई हैं। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवा के करेगा क्या, क्योंकि वो तो प्राइवेट कॉलेज जो सीटें हैं उनको फिल करता नहीं है। उनकी सीटें तो स्टेट गवर्नमेंट ही फिल करती है, स्टेट काउंसलिंग से ही होती है। तो फिर ऑल इंडिया कोटे का कोई चांस बनता नहीं है। अगर तो कहीं पे एमबीबीएस की सीटें वैकेंट है गवर्नमेंट की या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो उसके लिए स्टेट काउंसलिंग क्या नहीं करवाई जा सकती, वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं होती है, वो ऑल इंडिया कोटा से ही होगी। तो उसके लिए हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो। अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है तो हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ अभी तक, तो आप रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम दिया जाएगा। बट टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 से 7 दिन दिए जाए, मुश्किल से 24 घंटे या फिर 2 से 3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, जहां पर आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग से। तो स्टेट काउंसलिंग होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेज है, क्योंकि सीटें जो हैं वैकेंट नहीं रहने वाली। हो सकता है कि गवर्नमेंट की सीटें वैकेंट रह जाए, हालांकि होता तो ऐसा भी नहीं है, बट एक चांसेस की बात है कि अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट की सीटें वैकेंट रह सकती हैं, बट प्राइवेट की सीटें वैकेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि 1 करोड़ का बजट मैंने आपको बताया। तो सोच के देखो कि 1 करोड़ का बजट अगर एक कॉलेज में रहता है तो वो 5 साल तक वो सीटें वैकेंट ही रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वैकेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो सेकंड ईयर में भी वैकेंट रहेंगी, थर्ड ईयर में भी रहेंगी, और सो अप टू सो ऑन। ये आप जानते हो। तो सिर्फ 1 करोड़ का नुकसान नहीं है, काफी ज्यादा नुकसान है। तो ये नुकसान ना तो स्टेट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, ना ही कॉलेज। तो ये बात आप समझते हो कि सीटें वैकेंट नहीं रहने वाली। प्राइवेट की जितनी भी सीटें हैं वो फिल की जाएंगी। अब वो कैसे की जाएंगी, क्या होगा, उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप जिस भी काउंसलर के कंसल्टेंसी में हो तो उनको आप कॉन्टेक्ट करते रहिए, उनसे हेल्प लेते रहिए, या फिर नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वही है जो आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सकते हैं और कॉलेज आपको एमबीबीएस दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। इस टाइम पर काउंसलिंग क्योंकि एंड हो चुकी है, तो अब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या फिर अपने चॉइसेस नहीं रख सकते। इस टाइम पर एमबीबीएस मिल जाए वही एक बहुत बड़ी बात है, बाकी चीजें आप खुद समझदार हो ही।
तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको हर तरीके से गाइड करने की मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से एमबीबीएस मिल सकता है, ये भी मैंने बता दिया। कहाँ पर मिल सकता है ये मैंने बता दिया, कितने बजट में मिल सकता है ये बता दिया, और स्कोर मैंने बता दिया कि स्कोर बेटर अब इस टाइम पे करेगा नहीं, बेटर करेगा तो वो है आपका बजट। जितना ज्यादा बजट होगा उतने ही स्मूथ तरीके से आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।